Assalamu alaikum students. Today is our lab 6 of digital logic design. In lab 6 we will see the subtractor, and in subtractor first of all in this lab we will repeat the adder. लास्ट लैब में हमने एडर को स्टडी किया था, हाफ एडर एंड फुल एडर. इस लैब में हम थोड़ा और उनको रिपीट करेंगे ताकि और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं. एंड उसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्टर, और सब्ट्रैक्टर की जो दो टाइप्स हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर. उसके बाद सब्ट्रैक्टर की एप्लीकेशंस क्या हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी साथ साथ हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेयर में स्टडी किया व्हाट इज़ एडर. हमने एडर्स की टाइप भी देखी, हमने एडर्स की ट्रुथ टेबल भी देखा, सर्किट डायग्राम भी देखी. मैं थोड़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ. इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडर इज़ अ digital circuit that perform addition of numbers. In modern computer, adder reside in arithmetic logic unit. जो आप हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एडर्स मौजूद होते हैं, और ये बेसिकली एडिशन का नाना परफॉर्म करते हैं. एडर्स की स्टूडेंट्स दो टाइप हैं, जिसमें आ जाता है हाफ एडर एंड फुल एडर. और स्टूडेंट्स जो हाफ एडर होता है हमारा, वो दो बाइनरी नंबर्स को क्या करता है, ऐड करता है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो सम होती है और कैरी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ट्रुथ टेबल है हाफ एडर का. और हमने लास्ट लैब में हाफ एडर की जो सम के लिए जो इक्वेशन ड्रॉ की थी वो क्या थी, S = A और B. इसको आप एक्सक्लूसिव OR की इक्वेशन भी कह सकते हैं. और हमारे पास जो कैरी आउट था हाफ एडर में, उसकी जो हमने इक्वेशन ड्रॉ की थी वो क्या थी, A × B. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट ऐसे ही हमने फुल एडर के लिए भी ट्रुथ टेबल देखा था, और फुल एडर में जो सम हमारे पास जो आउटपुट थी उसके लिए भी हमने इक्वेशन जो है वो फाइनलाइज की थी. बुलियन एक्सप्रेशंस क्या आ रही थी हमारे पास, S = A और B और C. ऐसे ही हमारे पास जो फुल एडर के ट्रुथ टेबल में जो हमारे पास कैरी आउट था उसके लिए भी हमने इक्वेशन ड्रॉ की थी. स्टूडेंट्स, हम वन बाई वन थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं हाफ एडर को एंड फुल एडर को. दिस इज हाफ एडर. स्टूडेंट्स, ये हाफ एडर का क्या है, ट्रुथ टेबल है. हम देखते हैं सम हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट बिट्स हैं A एंड B. जब हमारे पास फर्स्ट इनपुट बिट्स A भी 0 होगी और सेकंड इनपुट बिट्स B भी 0 होगी, तो हमारे पास सम भी 0 होगा और कैरी आउट भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों इनपुट बिट्स क्या हैं, 0 हैं. ऐसे ही हमारे पास सेकंड इनपुट बिट्स 1 होगी और फर्स्ट इनपुट बिट 0 होगी, तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, और कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. कैरी 0 ही होगा. ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट इनपुट बिट्स जो है वो 1 है, सेकंड वाली 0 है, तो हम इसको जब हम ऐड करेंगे तो सम में 1 आएगा और कैरी जो है हमारे पास वो 0 होगा. इन द लास्ट सिनेरियो, जब दोनों हमारे पास इनपुट्स A फर्स्ट इनपुट बिट्स और सेकंड इनपुट बिट्स दोनों 1 1 होंगी, तो ये जब 1 1 होती हैं तो हमारे पास सम में 0 आता है और कैरी में 1 आता है. अब स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आ गया ट्रुथ टेबल. हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने ये हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है, इसके सम के ऊपर भी हमने K में ड्रा करना है और कैरी आउट के ऊपर भी K में ड्रा करना है. मींस सम की जो आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट जो सम की जो वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर हमने K में ड्रा करके उसकी इक्वेशन निकालनी है सम के लिए, और कैरी आउट की भी इक्वेशन हमने ड्रा करनी है थ्रू इट्स आउटपुट्स. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यहाँ पे जो हाफ एडर है वो कितने बिट्स को ऐड करता है, 2 बिट्स को. तो हमारे पास K में P कौन सा बनेगा, 2 बिट्स का. हमारे पास हमने A और B 2 बिट्स का K में ड्रा किया. इसके 4 सेल होते हैं, 2 की पावर n = 4. हमारे पास इसमें 4 सेल आएंगे. और जो हमारे पास A की पॉसिबल इनपुट्स थी 0 and 1, और B की जो हमारे पास पॉसिबल थी 0 and 1, हमने सेल को नंबरिंग भी दे दी 0 1 2 3. ये हमारे पास जो है ये जो K में पे ये हमने किसके लिए बनाया है, कैरी के लिए. दिस वन इज़ कैरी. और कैरी में हम देख रहे हैं जो इसकी लास्ट 3 पे जो वैल्यू आ रही है, जब A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू 1 है, उसके ऊपर उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. तो उस सेल को हमने क्या कर दिया, जस्ट 1 कर दिया. बाकी सब सेल को हमने ऐसे ही रिमेन 0 रहने दिया. स्टूडेंट्स, हम जो ये K में ड्रा कर रहे हैं, ये बेसिकली हम सम ऑफ मिन टर्म के लिहाज से ड्रा कर रहे हैं.
हमें पता है जो हम के में ड्रा करते हैं, हम सम ऑफ मिन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म दोनों के लिहाज से कर सकते हैं। हम यहाँ पे सम ऑफ मिन टर्म के लिहाज से क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। ए के ऊपर जो ए का मिन टर्म, ए जब की वैल्यू जब 0 होगी उसका मिन टर्म क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट, और ए की वैल्यू 1 के ऊपर ए एज इट इज़ इन इट सेल्फ ए ही होगा, और बी की वैल्यू 0 के ऊपर बी का जो मिन टर्म होगा वो होगा बी कम्प्लीमेंट, और बी की वैल्यू जब 1 होगी तो उसका होगा बी एट सेल। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेल 0 है, ये हमारे पास सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है। अब हमने के में बना लिया, हमने उनकी पॉसिबल इनपुट्स लिख दी। जिस सेल में हमारे पास ट्रूथ टेबल में वो क्या था, आउटपुट 1 थी, उस सेल को हमने 1 कर दिया। इसके बाद हमारा स्टेप कौन सा होता है, ग्रुपिंग का। ये एक ही सेल है, इट्स मीन ये हमारे पास एक ही ग्रुप बन रहा है। जब हम ग्रुप भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने इक्वेशन ड्रा करनी होती है। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन के लिए हम क्या देखते हैं, हम उसके रो वाइज भी इसको देखते हैं और कॉलम वाइज भी इसको क्या करते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स रो वाइज देखा जाए तो ए की जो वैल्यू है सेल में क्या है, यहाँ पे भी 1, ये 1 है, इस फुल रो में ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ए लिख देंगे। ओके, अब हम कॉलम वाइज देखा जाए तो बी की वैल्यू भी इसमें क्या है, 1 है, और इसका बी का मिन टर्म क्या आ रहा है, बी, तो ए मल्टीप्लाई बी। स्टूडेंट ये सिंपल हमने के मैप से सी आउट के लिए हमने उसकी इक्वेशन जो है वो ड्रा की। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम ये सम है हाफ एडर का, इस सम के लिए भी हम के मैप ड्रा करेंगे और उसकी हम फाइनल इक्वेशन हम निकालेंगे। अब हमारे पास इनपुट्स हमारे पास कितनी हैं, 2 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास जो के मैप बनेगा वो भी 2 वाला बनेगा, और दो जो कर्नॉफ मैप होता है वो 2 की पावर n होता है। n हमारे पास इनपुट है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, मतलब हमारे पास 4 सेल वाला के मैप बनेगा। सेल हमने 4 सेल ड्रा की है, सेल को नंबरिंग दी 0 1 2 3, और ए हमारे पास जो है ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, और ए की जो पॉसिबल इनपुट्स थी वो 0 था और 1 था। ए का 0 के ऊपर जो है वो मिन टर्म क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, और ए का 1 के ऊपर मिन टर्म इटसेल्फ ए ही आएगा, और बी का 0 के ऊपर क्या आएगा, कम्प्लीमेंट, 0 के ऊपर मिन टर्म बी कम्प्लीमेंट, और बी का 1 के ऊपर बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने के में बनाया 2 वेरिएबल्स के लिए, और बेसिकली हम सम के लिए करने जा रहे हैं, और हमने उनके मिन टर्म भी लिख दिए। अब हमने ये देखा कि हमें सम की जो फर्स्ट सेल है ये 0 के ऊपर सम की वैल्यू क्या 0 है, किन किन सेल में सम क्या ये 1 आ रहा है, 1 and 2, तो 1 and 2 को हमने क्या कर दिया, 1 1 कर दिया, बाकी सब 0 एज इट इज़ है। अब स्टूडेंट्स हमने इनको 1 1 कर दिया। अब हमने इसके बाद क्या होता है, हमने जब सेल के जिनके ऊपर आउटपुट में 1 आ रहा है उन सेल को हमने 1 कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रुपिंग का। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब ये जो 2 सेल हैं ये आपस में वर्टिकली कनेक्टेड हैं, तो हम इन सेल को वर्टिकली ग्रुप आपस में नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नॉफ मैप में हम ग्रुप के किन सेल को आपस में कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टली आपस में मैच हो रहे हो, कंबाइन हो रहे हो, या वर्टिकली हों, या टॉप मोस्ट सेल या लेफ्ट मोस्ट सेल के थ्रू आपस में वो मैच हो रहे हो, तो फिर हम उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2 ग्रुप हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इस फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, इस ग्रुप को, इस सेल को। ओके स्टूडेंट, इस सेल के ऊपर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, और ए एक सेल में कॉमन है और बी भी इस सेल में क्या कॉमन है। तो हमारे पास ए का जो मिन टर्म है क्या, ए मल्टीप्लाई बी का जो मिन टर्म है बी कम्प्लीमेंट, इस सेल में हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये प्लस क्यों किया, हम जो मिन टर्म है, सम ऑफ मिन टर्म का क्या मतलब है, ग्रुप 1 की मिन टर्म प्लस ग्रुप 2 की मिन टर्म प्लस अगर कोई और ग्रुप है तो फिर प्लस उसकी मिन टर्म। मिन टर्म में हम एक सेल की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सम ऑफ मिन टर्म होता है तो हम उन सब सम ऑफ मिन टर्म के जो हर ग्रुप की जो मिन टर्म निकली होती हैं उनको हम आपस में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स इस सेल के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट और बी इटसेल्फ, ए की वैल्यू 0 थी, हमने ए का कम्प्लीमेंट, और इन दोनों में ए और बी दोनों कॉमन है, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैरी आउट के लिए क्या इक्वेशन आ गई, ए मल्टीप्लाई बी का कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई थ्रू कर्नॉफ में, कैरी के लिए भी और सम के लिए भी।
अब स्टूडेंट्स अगर इन इक्वेशन को हम सर्किट डायग्राम ड्रा करें किसकी, कैरी के लिए भी और सम के लिए भी, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कैरी के लिए। कैरी किया a मल्टीप्लाई b, दो वेरिएबल आपस में एंड हो रहे हैं, तो हमारे पास एक एंड गेट यूज़ होगा। एंड गेट की आईसी में एक एंड गेट यूज़ होगा, हम उसकी दोनों इनपुट से एक्स वाई सपोज दे रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, कैरी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास सम है उसके लिए अगर हम उसकी सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a मल्टीप्लाई b का कम्प्लीमेंट, हमारे पास दो वेरिएबल हैं वो एंड हो रहे हैं और दूसरे का हमारे पास कम्प्लीमेंट है। हम सपोज कि x y का कम्प्लीमेंट, हमने इनको एंड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये a b का आउटपुट मिलेगी। फिर हमारे पास एक और हमने एंड गेट लिया, हमने फर्स्ट का कम्प्लीमेंट लिया और सेकंड का क्या लिया, हमने एज इट इज़ हम उसको एंड किया, तो हमारे पास यहाँ पे a कम्प्लीमेंट b मिलेगा। फिर उन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में और कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारे पास सम जो है ये बेसिकली इस इक्वेशन का सर्किट गेट आ गया, ये वाली सर्किट गेट। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो एक्स और गेट होता है, एक्स और गेट, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन तो ये भी होती है, ठीक है ना। अब बजाय इसके कि हम दो नैन गेट की आईसी यूज़ करें और एक और गेट का आईसी, हमारे पास यहाँ पे दो आईसी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, दो आईसी, एक और गेट का और एक एंड गेट में दो एंड गेट यूज़ हो रहे हैं, और गेट का एक और गेट यूज़ हो रहा है। बजाय इसके कि हम एक ही एक्स और गेट आईसी क्यों ना यूज़ करें, एक्स और आईसी, हम एक एक्स और आईसी यूज़ कर रहे हैं और एक एंड गेट, तो हमारे पास दो आईसी में हमारा पूरा हाफ एड क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सी हमारे पास जो कैरी है वो एक्स मल्टीप्लाई हुआ है। दिस वाज आवर हाफ एडर, और हाफ एडर का हमने कर्नॉफ मैप के थ्रू उसकी इक्वेशन ड्रा की, सर्किट इम्प्लीमेंटेशन की। होप सो कि आपको हाफ एडर क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है फुल एडर, ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो फुल एडर वो क्या है, ए कम्बिनेशन सर्किट दैट एड्स 3 इनपुट बिट टू जनरेट ए सम बिट एंड कैरी बिट। जो हमारा फुल एडर है वो बेसिकली 3 बाइनरी नंबर्स को क्या करता है, आपस में ऐड करता है, ओके। और उसकी जो आउटपुट होती है एक सम बिट होती है और दूसरी क्या होती है, कैरी बिट होती है, ओके। थोड़ा सा ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं। जब हमारे पास तीनों बिट 0 हैं तो कैरी भी 0 है, सम भी 0 है। जब हमारे पास कोई भी एक बिट 0 है, एक बिट 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो सम हमारे पास डेफिनेटली 1 होगा, कैरी हमारे पास 0 होगा। फिर हमारे पास इस केस में भी हमारे पास एक बिट 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो सम 1 कैरी 0। जब हमारे पास दो बिट्स, 3 में से 2 बिट्स 1 1 होंगी तो हमारे पास कैरी क्या होगा, 1, सम होगा 0। ये हमने हाफ एडर में भी ये केस देखा है, सेम एज फॉर दिस। अब जब हमारे पास तीनों इनपुट्स, बाइनरी इनपुट्स 1 1 होगी तो हमारे पास कैरी भी 1 होगा और सम भी 1 होगा। ये था हमारे पास ट्रुथ टेबल स्टूडेंट्स। अब हमारा जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट ये है कि हमने ये जो सम का जो आउटपुट, सम की जो आउटपुट में सम आ रहा है और कैरी जो आ रहा है, इनकी आउटपुट के ऊपर हमने क्या करना है, के एम ड्रा करके इनकी इक्वेशन थ्रू के एम निकालनी है, थ्रू के एम हमने क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। अब हमारे पास इनपुट कहाँ पे आ रही है, इनपुट आ रही है हमारे पास 1 2 4 और 7, 1 2 4 और 7। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। सम की आउटपुट में 1 1, ये मैं देख रहा था कि सम की आउटपुट में 1 1 कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम ये सारी एग्जांपल एस सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ मिनटर्म के लिहाज से लेके जा रहे हैं। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास कर्नॉफ मैप कितनी इनपुट्स वाला बनेगा, 2 की पावर 3 8, तो हमारे पास 8 सेल वाला बनेगा, 3 वेरिएबल्स वाला, ओके। हमने x को यहाँ पे ले लिया और x y की इनपुट्स को हम यहाँ पे ले लिया। x की पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती हैं, x 0 और 1, 0 के ऊपर x का मिन टर्म x कम्प्लीमेंट और 1 के ऊपर x का कम्प्लीमेंट, x की जो मिन टर्म है वो 1 x ही है। ऐसे ही यहाँ पे y और z का जो होगा इनका भी कम्प्लीमेंट होगा, ऐसे ही y का कम्प्लीमेंट z y z, और ऐसे ही y की 1 1, y और z की 1 1 पे जो उनका मिन टर्म होगा और 1 0 पे ऊपर जो मिन टर्म होगा वो भी मैंने लिख दिया है, ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मिन टर्म आ गए। हमारे पास जो जहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू 1 थी, जिन सेल में उसको हमने 1 1 भी कर दिया, x
एज सम की वैल्यू 1 पे जो है वो 1 है, 2 वाले सेल में 1 है, 4 वाले सेल में 1 है और 7 वाले सेल में 1 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है टारगेट कि हमने इनको ग्रुप करना है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्ट हो रहा हो, तो ये सारे डायगनली कनेक्ट हो रहे हैं, तो डायगनली हम ग्रुप नहीं करते। तो दिस वन इज फर्स्ट कौन फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है। अब ग्रुपिंग भी होगी, हमें हमारा के में भी ड्रॉ हो गया, हमने मिन टर्म भी हमने साइड पे लिख दी, पॉसिबल इनपुट्स भी हैं हमने लिख दी हुई हैं। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है? नेक्स्ट हमारा काम होता है कि हमने उनको क्या करना है, हमारे हर एक ग्रुप की मिन टर्म निकालनी है, उनको आपस में सम करना है। ये जो हमारा ग्रुप है एक ये वाला, इसके ऊपर अगर आप मिन टर्म निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएंगी? इस ग्रुप में x की क्या वैल्यू है? x इस ग्रुप में 0 है और y z की भी वैल्यू 0 और 1 है, y की 0 z की 1 है। दोनों इस ग्रुप में क्या कम है। सेल जब चेंज नहीं हो रहा होता ना तो उन x और वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होती हैं। सेल ही अगर आपके पास एक है तो x की वैल्यू भी इसमें 0 होगी, y की भी 0 होगी और z की 1 होगी, तो चेंज नहीं होगी। इट्स मीन आपकी जो एक्सप्रेशन बनेगी, बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी, उसमें हमारे पास x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। लेकिन x यहाँ पे 0 है तो x का आएगा कम्प्लीमेंट, y 0 है तो y का कम्प्लीमेंट और z हमारे पास 1 है तो z। ये तीनों आपस में क्या हो गया? x कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई y कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 1 के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब हम मूव करते हैं ग्रुप 2 की तरफ, और हर ग्रुप जो है आपस में क्या होंगे, बाद में ऐड होंगे, तो इसलिए हम सम करेंगे, हम सम ऑफ मिन टर्म के लिहाज से जो आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y 1 है और z 0 है, x कम्प्लीमेंट y मल्टीप्लाई z कम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, और इनकी वैल्यू कॉमन है। इस सेल में भी कॉमन है, x की वैल्यू 1 है, y और z की वैल्यू 0 है, तो x मल्टीप्लाई y कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई z कम्प्लीमेंट। और इसमें क्या है, x 1 है, y 1 है, z 1 है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। और इस इक्वेशन को जब हम ये सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास फाइनल क्या बना? फाइनल हमारे पास ये चीज़ बनी एज आर वाइज आर जेड। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने सम के लिए जो हमारी आउटपुट सम आ रही थी उसको हमने के में कन्वर्ट किया और फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बनी तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी? एक्स जार वाई जार जेड। अगर देखा जाए जो इसकी नॉर्मल इक्वेशन थी वो ये थी। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितने एंड गेट यूज़ हो रहे हैं, कितने नॉर गेट की आईसी यूज़ होंगी, कितनी आर गेट की आईसी यूज़ होंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एक्सक्लूसिव आर की आईसी यूज़ होगी, उसमें से भी सिर्फ 2 गेट जिसमें यूज़ होंगे। तो हमारे पास पूरा फुल एडर का क्या हो जाएगा, सम का जो सिनेरियो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा करनाव में अपने इस फुल इक्वेशन को इस स्मॉलर इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम नेक्स्ट काम फाइंड करते हैं कैरी के लिए। कैरी के जहाँ पे भी हमारे पास कैरी के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास कैरी की भी सिनेरियो में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स वाला के में हम बनाएंगे, 8 सेल होंगे उसमें, और एक्स के जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो यहाँ पे लिख दी और एक्स वाई के पॉसिबल इनपुट्स ये हैं, और सेल को हमने नंबरिंग दी, और जहाँ पे हमारे पास सी कैरी आउट की वैल्यू 1 आ रही है उस सेल को हमने 1 कर दिया, और हमारे पास ये ग्रुप बना। ठीक है ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप बन गया, सेकंड ग्रुप हमारे पास ये बन गया, और थर्ड ग्रुप हमारे पास ये बन गया। हमने ये क्यों बनाया, क्योंकि हम ग्रुप जो है 2 की पावर n की फॉर्म में बना सकते हैं, तो हम 2 सेल का हमने 3 ग्रुप बना लिए। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। इस फर्स्ट ग्रुप का हमने क्या निकालना है, अब मिन टर्म निकालना है। इस फर्स्ट ग्रुप का मिन टर्म क्या आ गया, ये हम निकाल रहे हैं। अब इस फर्स्ट ग्रुप में देखना हमारे पास 2 सेल इन्वॉल्व हैं, तो इस 2 सेल में x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेल में x की वैल्यू 0 है, सेकंड सेल में x की वैल्यू 1 है। तो हम स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ होती हैं हम ये इनपुट्स वैल्यू को देख रहे होते हैं कि x की जो इनपुट्स वैल्यू है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। इन दोनों सेल में x की इनपुट्स वैल्यू 0 चेंज हो रही है, तो हम इसमें x को क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। अब हमारे पास देखा जाए y और z की इस इनपुट्स जो वैल्यू हैं, ये इनपुट्स वाली वैल्यू इस पूरे कॉलम में सेम है, तो हमारे पास वाई जेड एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास इसके इस ग्रुप की हमारी मिन टर्म क्या आ जाएगी, वाई जेड
फिर हम सेकंड ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा सेकंड ग्रुप आ गया। अब इस सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो x है उसकी इनपुट वैल्यू क्या 1 है, और इन दोनों में इनपुट वैल्यू ये 1 1, ये इनपुट वैल्यू सेम है। ऐसे ही तो हमारे पास x तो हमारे पास आउटपुट में इसकी मिनटा में फर्स्ट में x आएगा, और इसमें देखा जाए यहाँ पे y की वैल्यू 0 है इनपुट वैल्यू, और सेकंड सेल में y की वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है, लेकिन z की दोनों में सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x और z, ये इक्वेशन बनेगी इसकी x और z। अब उसके बाद हमारे पास फाइनल जो बनेगा थर्ड ग्रुप है जो हमारा ये वाला, इसके लिए हम इक्वेशन करेंगे तो x में क्या है, x क्या है कॉमन है, x की इनपुट वैल्यू इस ग्रुप में x कॉमन है, और इसमें y की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, y कॉमन है और z क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई y। जब हमारे पास ये तीनों मिन टर्म आ जाएंगी, इनको हम आपस में सम करेंगे तो ये सम ऑफ मिन टर्म हो जाएगा। तो सी की हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये एक तो हमारे पास ये सिनेरियो है कर्नॉफ मैप के थ्रू हमने सी की कैरी की वैल्यू, कैरी आउट की वैल्यू हमने निकाली। दूसरा ये है कि आप इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है कि ये कैसे बनेगी, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मिन टर्म हमने निकाला, मिन टर्म हमारा ये निकला, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मिन टर्म हमने निकाला, ये 4 हमारे पास क्या आ जाएंगी। उसके बाद हमने इनको एक्स वाई दोनों में कॉमन लिया, सीन हमारे पास बाहर आ गया, फिर एक्स वाई इन दोनों में हमने कॉमन लिया सीन। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो अपने कंप्लीमेंट के साथ ऐड हो रही है वो क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई आ गया, और ये हमारे पास एक्स और की इक्वेशन बन रही थी, एक्स ज़ार मल्टीप्लाई वाई सी एन प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स आर का आई सी यूज़ होगा, एक एंड गेट का और एक आर गेट का, हमारे पास यहाँ पे 3 आई सी यूज़ हो गए, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 आई सी, एक एंड गेट का आई सी और एक आर गेट का आई सी यूज़ होगा। ये क्वेश्चन हम सर्किट में इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कम आई सी यूज़ हो रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस के, तो हम ये दोनों क्वेश्चन कैरी आउट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास इक्वेशन है थ्रू कर्नॉफ मैप और थ्रू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों के थ्रू हमारे पास सेम आ रही है। तो इस इक्वेशन का अगर हम क्या करना चाहें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बनी थी इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखना चाहें तो ये हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, ये वाली जो है हमारे पास फर्स्ट जो है मिन टर्म, उसको इस ये एन गेट आउटपुट उसके ऊपर, इसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है। सेकंड वाली मिन टर्म की ये है, इसको हमने इस एन गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। जो हमारी थर्ड वाली मिन टर्म थी ये थी, और फोर्थ वाली मिन टर्म दे, और इन सबको हम आपस में क्या करें आर करें। तो ये बेसिकली हमारे पास सम क्या आर क्या बन सम क्या आ रहा है, हमारे पास सम आ रहा है इन इस फुल एक्सप्रेशन का, इसको इसकी सर्किट डायग्राम है। ऐसी अगर हम कैरी की देखें तो 2 इनपुट्स को हम एंड कर रहे हैं, फिर एक्स जेड को एंड कर रहे हैं, वाई जेड को एंड कर रहे हैं, उनको आपस में फिर बाद में क्या कर रहे हैं हम और कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैरी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जस्ट रिपीटेशन थी हाफ एडर की और फुल एडर की। हमने फुल एडर का प्रॉपर देखा, हमने फुल एडर का ट्रुथ टेबल कैसे करते हैं उसकी, हमने कर्नॉफ मैप के थ्रू सम की इक्वेशन ड्रॉ की, कैरी की, फिर हमने देखा कि हमने उनको एक तो हम कर्नॉफ मैप के थ्रू ड्रैग करते हैं, दूसरा थ्रू बुलियन मेथड। हम थोड़ा खुद ही हम कॉमन ले के हम उस बुलियन का कहीं पे डिमागन थ्योरम लग रहा है, कहीं पे एक्सिस और गेट की इक्वेशन बन रही है, वो करके हमने फाइनलाइज किया सम के लिए कैरी आउट के लिए। तो ऐसे भी हम इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं और थ्रू कर्नॉफ मैप भी ड्रा कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्टर है टॉपिक, जो मेन टॉपिक था लैब 6 का। हम सबसे पहले सब्ट्रैक्टर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर टाइप ऑफ सब्ट्रैक्टर, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट सब्ट्रैक्टर विद, उसका हर टाइप्स का ट्रूथ टेबल देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट ड्रा करेंगे, फिर बाइनरी पैरेलल सब्ट्रैक्टर, और उस लास्ट में हम क्या देखेंगे उसकी एप्लीकेशन। स्टूडेंट, व्हाट इज सब्ट्रैक्टर? Subtractor is an electronic logic circuit for calculating the difference between two binary numbers which provide the difference and borrow as output. Basically जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनमें जब भी हमने माइनस का या सब्ट्रैक्शन का हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्टर। और जो सब्ट्रैक्टर होते हैं वो उनकी जो आउटपुट होती है वो एक तो उनकी 2 आउटपुट्स होती है, एक डिफरेंस होता है
और दूसरा 12 होता है। ठीक है, ये हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है और 12 क्या होता है। टाइप ऑफ सब्ट्रैक्टर। स्टूडेंट दो टाइप से, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। व्हाट इज हाफ सब्ट्रैक्टर? हाफ सब्ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्टिंग वन सिंगल बिट बाइनरी नंबर। बेसिकली जो आपका हाफ सब्ट्रैक्टर है वो वन सिंगल बाइनरी बिट को क्या करना यूज करने के लिए यूज होता है। स्टूडेंट जो हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर है इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्टिंग वन सिंगल बाइनरी बिट बाइनरी नंबर फ्रॉम अदर सिंगल बिट बाइनरी नंबर। आपकी एक बाइनरी बिट है, उसको दूसरी बाइनरी बिट से आपने माइनस करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? हाफ सब्ट्रैक्टर। इट हैज टू इनपुट्स, minute and subtrahend, okay, and two output, difference and borrow। जो आपका हाफ सब्ट्रैक्टर होता है उसकी दो इनपुट्स होती हैं, minute a and subtrahend b, और दो आउटपुट्स होती हैं, difference and borrow। अगर हम देखना चाहें, ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे हमारे पास बिट a है, बाइनरी बिट b है, और इन दोनों को हमने क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, जब 0 0 में से माइनस होगा तो डिफरेंस भी 0 होगा और 12 भी 0 होगा। हमने ना कोई डिफरेंस हुआ है ना कोई 12 है। उसके बाद 0 माइनस 1। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने समझना है। 0 1 को जब आप माइनस करोगे तो क्या कर लेना पड़ेगा? आपको कोई 12 लेना पड़ेगा। जब आप 12 लोगे तो 12 आप लोगे 2। जब भी आप 0 माइनस 1 कर रहे होते हैं, चाहे आप डेसिमल में हो, चाहे आप ऑक्टल में हो, चाहे आप बाइनरी में हो, या किसी भी नंबर सिस्टम में हो, जब आप 12 लेते हो तो उसका क्या आता है? बेस, उसका बेस वाली वैल्यू आती है। मतलब अगर हम डेसिमल में 0 में से अगर 10 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लाओगे? यहाँ पे आपका 12 क्या आएगा? 10 जो उसकी बेस है डेसिमल की वो आएगी। ओके ना स्टूडेंट? ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या थी? 0 माइनस 1 थी। तो 0 जब -1 0 में से -1 माइनस करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा 12। तो 2 हमने 12 लिया, तो 2 में से -1 हमने क्या किया? माइनस किया, तो हमारे पास -1 डिफरेंस आया, और जो 1 बाकी बचा वो किस में गया? वो गया 12 में। ठीक है ना? तो यहाँ पे वही किया हमने। जब यहाँ पे 2 था, 2 माइनस 1, तो 1 यहाँ पे आया, 12 क्या आया? 1। ठीक है ना स्टूडेंट? 12 में आ गया 1। फिर उसके बाद 1 माइनस 0, 1 डिफरेंस 1 है, 12 हमने कोई नहीं लिया। ऐसे ही 1 माइनस 1 तो 0, 12 भी 0। तो स्टूडेंट साहब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली यही बात थी, जब आप 0 में से 1 को माइनस करते हैं तो वो बाइनरी में कैसे होता है? आप 12 लेते हो, आप जब 12 लेते हो तो आप उसकी बेस 12 आती है। ठीक है, जब ये 12 लेंगे आप तो हमेशा जो नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी आप बेस जो है, बेस 2 है, तो वो 2 आएगी। 2 में से 1 में जब माइनस करोगे तो आपके पास डिफरेंस 1 आएगा, तो बाकी जो बचेगा वो आपका 12 आएगा। तो वो 12 का में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये था कि हमने माइनस कैसे करना है हाफ सब्ट्रैक्टर में। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया है, डिफरेंस का भी और 12 का भी। ठीक है स्टूडेंट्स? डिफरेंस का भी और 12 का। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये ट्रूथ टेबल हमने जो फाइनलाइज किया है इसकी इक्वेशन निकाल ली जाए। हाफ सब्ट्रैक्टर की इक्वेशन क्या बनेगी फाइनल? तो इक्वेशन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कर्नॉफ मैप और दूसरा है बूलियन फंक्शन। हम कर्नॉफ मैप के दोनों मेथड देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कितनी इनपुट्स यूज हो रही हैं स्टूडेंट्स? 2, A एंड B। ओके, तो जो हमारा कर्नॉफ मैप बनेगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 सेल वाला बनेगा। तो हमने क्या कर दिया? हमने कर्नॉफ मैप भी 4 सेल वाले हमने ड्रा किया। अब हमारे पास इनपुट 2 हैं, तो हमने 4 सेल वाला कर्नॉफ मैप ड्रा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? और ये कर्नॉफ मैप आपने डिफरेंस के लिए सेपरेट करना है, 12 के लिए सेपरेट करना है। डिफरेंट की सेपरेट इक्वेशन बनेगी, 12 की सेपरेट इक्वेशन बनेगी। अब
हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिफरेंस के लिए। डिफरेंस में जो हमारा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 वाला सेल है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है और ये 3 सेल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 1 कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस में, आउटपुट में 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 पे और 2 पे। तो 1 और 2 वाले हमने सर्कल को सेल को क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 और 2 वाले सेल को 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में क्या है, 1 है। आउटपुट यहाँ पे डिफरेंस में क्या आ रही है, यहाँ पे 1 1 आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, हमने नंबर उनको 1 1 कर दिया। और अब जो हमारे पास ए की जो पॉसिबल इनपुट्स हैं 0 है और 1 है, बी की जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो 0 है और 1 है। ये इनपुट्स हैं इसकी पॉसिबल इनपुट। 0 के ऊपर ए का जो मिन टर्म है वो ए कम्प्लीमेंट है, 1 के ऊपर ए का जो मिन टर्म है वो ए है। ऐसे ही बी का जो 0 के ऊपर जो कम्प्लीमेंट होगा वो बी होगा, और बी के ऊपर जो 1 का मिन टर्म जो होगा वो 1 होगा। स्टूडेंट, ये बेस्ट टेक्निक यही है कि जब आप करनॉफ में ड्रा कर रहे होते हैं आप पॉसिबल इनपुट्स और उनका मिन टर्म साथ साथ लिख दें, पॉसिबल इनपुट्स और मिन टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि फिर आप जब इक्वेशन बना रहे हो तो आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स आ गई, हमने करनॉफ में बना दिया, हमने सेल के अंदर वैल्यू भी लिख दी। उसके बाद होता है हमारे पास ग्रुपिंग। ये हमारे पास ए ग्रुप है और ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए है कि अब इन ग्रुप को अगर हम इकट्ठा एक ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपस में क्या है, डायगोनली कनेक्टेड है। अगर कोई भी सेल आपस में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, अगर यहाँ पे कोई सेल होता 1 या यहाँ पे अगर दूसरा सेल 1 होता यहाँ पे, तो हम उनको एक ही ग्रुप में रख सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ग्रुप 1 बन गया और ये हमारे पास ग्रुप 2 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्रुपिंग भी होगी। अब उसके बाद फाइनल क्या होता है, मरहला होता है हमारा कि हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं हम सम ऑफ मिन टर्म के हिसाब से चल रहे हैं। सम ऑफ मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम चीज़ें, सम ऑफ मिन टर्म के लिहाज से चल रहे हैं हम। इसमें हमने देखना है कि ए की वैल्यू क्या है। ए की जो पॉसिबल इनपुट्स थी वो क्या थी, यहाँ पे 1 थी, और बी की जो है वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए की क्या है, 1 है, और बी की क्या है, 0 है। तो ए भी यहाँ पे कॉमन है और बी भी यहाँ पे कॉमन है। तो हमारे पास क्या बनेगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे इस फर्स्ट ग्रुप की क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। नेक्स्ट जो ग्रुप होगा, नेक्स्ट ग्रुप की जो मिन टर्म होगी वो कैसे निकलेगी स्टूडेंट, मिन टर्म ऐसे निकलेगी, इसके ऊपर ए की वैल्यू क्या है, 0 है, और बी की वैल्यू 1 है, और ए का मिन टर्म क्या है, ए का मिन टर्म ए कॉम्प्लीमेंट है, और बी का मिन टर्म बी इटसेल्फ हो दे। तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें होप्स हो कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये जो है हमारे पास इस डिफरेंस के लिए जो इक्वेशन बनी, डिफरेंस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन थ्रू करनॉफ मैप। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, ये इक्वेशन मिलती जुलती है एक्स और गेट से, एक्स और गेट की इक्वेशन से। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एज और बी। एज और बी किसकी इक्वल होता है, ए मल्टीप्लाई बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एज और बी। अब स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंस की जो आउटपुट थी उसके मुताबिक हमने करनॉफ में ड्रा किया, उनकी ग्रुपिंग की, उनकी मिन टर्म निकाली, और फाइनल हमने इक्वेशन बना दी कि डिफरेंस के लिए क्या होगा। हम फिर हमारे पास एक कौन सा आईसी यूज़ होगा, एक्स और गेट का आईसी यूज़ होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, और उसमें सिर्फ एक गेट यूज़ होगा, तो हमारे पास डिफरेंस हाफ एडर का क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, जो हाफ गेट का बारो था उसके लिए हमने इक्वेशन ड्रा करनी है और उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास बारो में भी 2 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास जो करनॉफ में बनेगा 4 सेल का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ए हमारे पास ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही। और स्टूडेंट, ए की जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो 0 है और 1 है, और 0 के ऊपर ए का क्या है, मिन टर्म ए कॉम्प्लीमेंट है, और 1 के ऊपर ए का मिन टर्म क्या है, ए इटसेल्फ है। ऐसे ही बी की जो पॉसिबल इनपुट 0 और 1 है, और 0 के ऊपर बी का कॉम्प्लीमेंट बी का मिन टर्म बी कॉम्प्लीमेंट है, और बी का 1 वैल्यू के ऊपर जो उसका मिन टर्म आता है वो बी आता है। होप्स हो कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब
अब हमने देखना है कि इसकी जो नंबरिंग देनी है हमने 0, 1, 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने उसको नंबरिंग दे दी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने बी के जहाँ पे आउटपुट में 1 आ रही है उन सेल को हमने 1 करना। 1 सिर्फ यहाँ पे आ रही है तो हमने सेल 1 को क्या कर दिया, 1 कर दिया, बाकी सेल एज इट इज़ रहने दिए। अब स्टूडेंट्स बी में सिर्फ एक ही सेल है जो इटसेल्फ है, वो ग्रुप है, या इटसेल्फ एक ही ग्रुप है। इस ग्रुप में हमने इसकी क्या निकालनी है, मिनटर्म, मतलब उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या है, 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो 0 पर ए का क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा, ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। तो हमारे पास ये फाइनल क्या बन जाएगी, 12 की इक्वेशन बन जाएगी। आप इसमें हमारे पास कितनी आईसी, अगर इसको हम सर्किट डायग्राम करें तो हमारे पास 2 आईसी यूज़ होंगे। ठीक है, एक हमारे पास एंड गेट का और एक नॉट गेट का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नॉट गेट का आईसी यूज़ होगा हमारे पास। जब मैं आईसी की बात करता हूँ, आपको आईसी की कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए, उनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आके लैब में थ्रू आईसी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना, हमारे पास हमने डिफरेंस की इक्वेशन निकाल दी और 12 की भी इक्वेशन निकाल दी। सो हमने हाफ हेडर का ट्रुथ टेबल ड्रा किया, ट्रुथ टेबल से हमने कर्नॉफ मैप ड्रा किया और कर्नॉफ मैप से हमने उनकी डिफरेंस के लिए भी 12 के लिए भी इक्वेशन ड्रा की। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर ट्रुथ टेबल एंड कर्नॉफ मैप बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी ड्राइव एज, जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन थी हमारे पास ये आ रही थी, इसको हमने सिंपली हमने एज और बी कर दिया और 12 की जो इक्वेशन थी ए नॉट मल्टीप्लाई बी थी। अब इसका सर्किट डायग्राम है, देखें हमने क्या कहा था, हमारे पास एक XOR गेट की 3 आईसी यूज़ होंगे, एक XOR गेट की, एक एंड गेट की, एक नॉट गेट की। तो XOR गेट में से एक गेट यूज़ होगा और एंड गेट में से भी एक यूज़ होगा और नॉट गेट में से है। तो ये हमारे पास सिंपली सर्किट डायग्राम बन गई किसकी, हाफ एडर की, हाफ सब्ट्रैक्टर की। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है फुल सब्ट्रैक्टर है। फुल सब्ट्रैक्टर का थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या। अ लॉजिक सर्किट विच इज़ यूज फॉर सब्ट्रैक्टिंग 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर इज नाउन एज फुल सब्ट्रैक्टर। जो आपका फुल सब्ट्रैक्टर है ये 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को क्या करने के लिए जो होता है, माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। इट हैज़ 3 इनपुट्स, माइन्यूट, सब्ट्रांड बी एंड फॉलोइंग सब्ट्रांड सी। मतलब कि आपका जो इनपुट ए होगी वो माइन्यूट ए होगा, इसमें से सब्ट्रांड बी जो है माइनस होगा एंड फॉलोइंग सब्ट्रांड सी भी इनमें से माइनस होगा। एंड 2 आउटपुट्स डिफरेंस एंड बारो। स्टूडेंट्स फुल सब्ट्रैक्टर में भी हमारे पास कितनी आउटपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, एक डिफरेंस है और बारो है। स्टूडेंट दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। अब हम देखते हैं कि ये ट्रुथ टेबल कैसे है, हमने ड्रा किया है। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी और बी इन, जिसको 12 इनपुट भी आप कह सकते हैं, ऐसे आप सी भी कह सकते हैं अगर आपको 12 इनपुट में कन्फ्यूजन है। तो तीनों 0 हैं, ए 0 है, बी 0 सी 0 है, तो हमारे पास डिफरेंस भी 0 आएगा और 12 आउटपुट भी 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इनपुट इनमें से 1 है, बाकी तीनों 0 हैं। एक हमारे पास बाइनरी बिट्स जो है 1 है, बाकी दोनों बाइनरी बिट्स जो हैं वो 0 हैं। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, हाँ दिस वन इज ट्रिकी। हमारे पास 0 0 1, हमने क्या करना है, 0 माइनस 1 करना है, 0 माइनस 1 करना हमने। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम लेंगे 12 जब लेंगे तो हमारे पास बेस में क्या आ जाएगा, 2। बेस हमेशा होती है 12। 2 माइनस 1 लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिफरेंस आ जाएगा 1, और जो 12 जो वहाँ पे 1 बचेगा वो आ जाएगा 12। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंस में आया 1, 12 में आया 1। तो जब भी हम 0 माइनस 1 करेंगे बाइनरी में, 0 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में भी 1 आएगा और डिफरेंस में भी 1 आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 0 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस में भी 1, 12 में भी 1, 0 माइनस 1। अब यहाँ पे इस केस को देखें, इस केस में क्या होगा, हमारे पास 0 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1।
जब हम यहाँ 0 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे इसमें से 1 माइनस हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इटसेल्फ 1 रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1, ये 1 -1 ये हो जाएगा 0। 0 का तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 0, लेकिन 12 हमारे पास क्या है, एक 12 हमने जो किया था वो यहाँ पे। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और 12 में 0 आएगा। अब इस केस में 1 में से 0 माइनस 0 1 और 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 और 0 12 भी 0 और डिफरेंस भी 0। इस केस में दोनों 1 1 है, दोनों में से 1 के 0 0। फाइनल स्टेज में देखते हैं कि हमारे पास जब 3 इनपुट्स होंगे इनको माइनस कैसे करेंगे। 1 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया 0 और 0 माइनस 1 तो हमारे पास डिफरेंस में भी 1 आएगा और 12 में भी 1 आएगा। जस्ट दिस केस जो है ना ये ट्रिकी आपके पास, इसको मैं थोड़ी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपके पास 0 है, पहले हम 0 माइनस 1 करते हैं तो ये तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा हमारे पास फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, और 1 हमारे पास चला जाएगा 12 में। अब इस 1 को हम जब इस 1 से दूसरे वाले 1 से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो डिफरेंस में हमारे पास 0 आएगा और जो 12 हमारे पास बचा वो क्या आ जाएगा 12 में 1। तो दिस वाज हमारे पास सिंपल ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने इस ट्रुथ टेबल से क्या करना है, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। फुल जो हमारा ट्रुथ टेबल है किसका, फुल सब्ट्रैक्टर का। इस फुल सब्ट्रैक्टर के जो डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए भी हमने इक्वेशन निकालनी है और 12 के लिए भी, 12 आउटपुट के लिए हमने क्या करनी है इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, थ्रू कर्नॉफ मैप और थ्रू बूलियन फंक्शन। तो हम थ्रू कर्नॉफ मैप करेंगे क्योंकि मैंने आपको कर्नॉफ मैप का टॉपिक बड़ी डिटेल से समझाया है और अभी साथ साथ मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट्स कितनी है, ए बी एन बी सी, बी एन या बी, इसको आप सी भी कह सकते हैं। 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास कर्नॉफ में कौन सा बनेगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, मीन 8 सेल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्नॉफ है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी कराया हुआ है, तो हमारे पास ये 8 सेल का हमारे पास बनेगा हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। और ए जो होगा हमारी ए वाला इनपुट्स इसको ऐसे रखेंगे और जो दूसरी 2 इनपुट्स होंगी बी और सी या बी या बी एन, इनको हम ऐसे इनपुट्स पे रखेंगे। और जो हमारे पास ए की पासिव इनपुट्स हैं वो क्या है 0 है और 1 है, और 0 के ऊपर ए का मिन टर्म क्या है ए कम्प्लीमेंट, और 1 के ऊपर ए का क्या है मिन टर्म ए है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो उनकी पॉसिबल इनपुट्स होगी 0 0 0 1 1 1 1 और 0, ये हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स हैं फॉर 3 जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ हम ये जो कर्नॉफ मैप हम ड्रा कर रहे हैं डिफरेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस में हमारे पास ये हमारे पास सेल 0 है, ये हमारे पास सेल 1 है, ये हमारे पास सेल 2 है, ये हमारे पास सेल 3 है, ये हमारे पास सेल 4 है, ये 5 है, ये हमारे पास सेल 6 है और ये हमारे पास सेल 7 है। ओके स्टूडेंट्स, अब 0 हमारे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा है 1 पे और 2 पे। 1 पे और 2 सेल पे जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे उन सेल को हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, उनको हमने ग्रुप कर दिया, 1 भी कर दिया ग्रुप भी कर दिया। फिर 4 पे और 7 पे हमारे पास 1 1 आ रहा है। जिन सेल पे डिफरेंस में हमारे पास आउटपुट में 1 1 आ रहा है उन सेल को कर्नॉफ मैप में आपने क्या कर देना 1 कर देना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 1 हो गए। अब उसके बाद देखना कि कोई सेल अगर ग्रुप हो रहा है तो कर देना, नहीं तो फिर एज इट इज़ इटसेल्फ ही वो सेल ग्रुप होगा। तो हमारे पास कोई भी ऐसा सेल नहीं है यहाँ पे जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या इन हिसाब से हमारे पास आपस में मिल रहा हो, तो इट्स मीन के ये ग्रुपिंग नहीं हो रही और ये इटसेल्फ ही हमारे पास ये ग्रुप है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फाइनल जो बना है, अब इसको हमने फाइनल अब क्या करना है इक्वेशन में कन्वर्ट करना। हमारे पास कर्नॉफ में बन गया है, डिफरेंस के लिए हम इसको क्या करना है इक्वेशन। जब इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास
ये बनती है। अब ये फाइनल इक्वेशन कैसे बनी ये मैं आपको क्या करता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था कर्नॉफ मैप का 3 वेरिएबल्स के लिए डी डिफरेंस के लिए। सपोज हम फर्स्ट जो है हम इस सेल को लेते हैं, इस सेल को, ठीक है स्टूडेंट। इस सेल में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू और बी एन की वैल्यू भी क्या है 0 0 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फॉर द सेक मैं बी एन को क्या सपोज करता हूँ, जो मेरे पास बी एन है वो किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है, ताकि मुझे थोड़ा टाइपिंग ना हो, फिर हम लास्ट में हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू इस सेल में क्या है 1 है, बी और बी एन की वैल्यू क्या है 0 0 है। अब इस सेल में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें इसका मोमेंटम क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी और सी दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। इस सेल के लिए, इस ग्रुप के लिए हमने इसकी एक्सप्रेशन निकाल दी। अब एक सेल में हमारे पास जो है, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये सेल में हमारे ए की वैल्यू भी कॉमन है, बी और बी सी की बी कम्प्लीमेंट सी की वैल्यू कॉमन है, लेकिन ए 0 है, तो हमारे पास बनेगा ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है स्टूडेंट। इस ग्रुप के लिए हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। मिनटम अब ऐसे कह सकते हैं कि हमने इसकी मिनटम निकाल ली। अब इस ग्रुप के लिए हमारे पास मिनटम क्या निकलेगी, इस ग्रुप में हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, और बी और सी हमारे पास, जो बी इन है ना, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सपोज किया है कि हमारे पास क्या सी है, और इसमें बी और सी दोनों की वैल्यू क्या 1 1 है, तो हमारे पास इसमें क्या बनेगी ए बी और सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फाइनल हमारे पास ये वाला ग्रुप रह गया। इस ग्रुप में हमारे पास अगर इसके हम मिन टर्म निकालना चाहिए तो हमारे पास ए क्या 0 है, तो ए का आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी मल्टीप्लाई बाय सी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या बनी, डिफरेंस की इक्वेशन बनी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास सिंप्लीफाई ये इक्वेशन बन जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो स्टूडेंट्स हमने ये इक्वेशन फाइनलाइज की थी इस कर्नॉफ मैप से। फुल सब्ट्रैक्टर के लिए हम फाइंड कर रहे थे, उसके डिफरेंस के लिए थी ये इक्वेशन हमारे पास ये फाइनलाइज हुई। अब स्टूडेंट्स हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है, 4 पार्ट में ये जो है ना ये पार्ट में है। अब हम देखें तो इसका ये वाला पार्ट में ए और इस पार्ट में ए, ये कॉमन हम कॉमन ले सकते हैं, और इसका जो पार्ट ये वाला है इसमें हम ए कम्प्लीमेंट और इसमें भी ए कम्प्लीमेंट, ये दोनों हम क्या कह सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को आगे कैसे करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो किसकी इक्वल होगा, इन दोनों को हम लिखते हैं, इन दोनों में हम ए जब कॉमन लेंगे तो ये ए हमारे पास क्या आ जाएगा ए कॉमन और बी सी, बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट प्लस बी सी, ये हमारे पास इन दो पार्ट का ये फाइनलाइज हुआ, फिर प्लस अब ये दो, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है ए कम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो हम ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन में से हमने ये इक्वेशन कन्वर्ट कर ली है, और ये अगर हम देखें ये जो इक्वेशन है ये किसकी गेट की बन रही है और ये वाली किस गेट की बन रही है, ये हमारे पास x और गेट की क्या बन रही है इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये हमारे पास x नॉर गेट की क्या बन रही है इक्वेशन बन रही है, तो क्यों ना हम इनको उनकी जगह ये चीज़ रिप्लेस कर दें। तो सिंपली हम स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे,
ओके स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं। अब हम इसकी जगह एक्स नॉर गेट और इसकी जगह एक्स और गेट, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए बी जार सी का कम्प्लीमेंट प्लस ए बी जार सी। स्टूडेंट, जो हमारा एक्स नॉर गेट होता है वो बी एक्स और गेट क्या होता है, नॉट होता है, इनवर्स होता है। तो जो हमारे पास ये जो बी की इक्वेशन है बी जार सी होता है, तो जो इसको एक्स नॉर गेट में लिखेंगे तो उसका जस्ट एक क्या हो जाएगा, ऊपर एक कम्प्लीमेंट उसका ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा और इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सपोज मैं कहता हूँ लेट बी, जो हमारे पास बी जार सी है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। हम इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए मल्टीप्लाई वाई प्लस ये वाई का क्या है, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई वाई। ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ए वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट वाई। तो स्टूडेंट्स ये एट सेल जो है एक और आर एक्सक्लूसिव आर गेट बन रहा है, एक्स आर गेट बन रहा है। तो इसके ऊपर भी जब हम ये थोड़ा अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी हमारे पास ए जार वाई या एक्सक्लूसिव आर वाई, ठीक है ना स्टूडेंट। ये बेसिकली इक्वेशन किसकी बारी है, ए और वाई के दरमियान एक्सक्लूसिव आर गेट की बात है। तो हमारे पास इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, ये फाइनल बन जाएगा। अब अगर इसमें अगर हम वाई की वैल्यू पुट करें जो हमने सपोज की थी ये वाली, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी स्टूडेंट, ये हमारा बनेगी ए जार वाई की का हम क्या पुट करेंगे, बी जार सी, बी जार सी, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए जार बी जार सी। तो स्टूडेंट्स हमने वही इक्वेशन, ये हमारे पास था डिफरेंस का, उसके थ्रू हमने फाइनल इक्वेशन क्या कर दिया, हमने फाइनल इक्वेशन हमने ड्रा की और कैलकुलेट की हमने फाइनल इक्वेशन। और आपने देखा कि हमने कैसे इसकी इक्वेशन के थ्रू हमने फाइनल इक्वेशन ये निकाली। तो दिस इज़, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कितने, अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास एक आईसी यूज़ होगा, किसका, एक्स और गेट का, ठीक है। और इसमें सिर्फ दो गेट यूज़ होंगे, ठीक है ना, एक्स और गेट का, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन का सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमारे पास कितने गेट यूज़ होंगे, कितने नैंड गेट और आर गेट नॉट गेट की आईसी यूज़ होंगी, और सर्किट हमारा यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन वही हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल एक आईसी यूज़ हो रहा है। सो स्टूडेंट्स ये है कर्नौफ मैप के थ्रू हमने ये निकाला, कर्नौफ मैप के थ्रू हमने। होप सो कि ये चीज़ आपको डिफरेंस के लिए हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की ये आपको समझ आ गई होगी फॉर सेपरेटेड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वही वाला कर्नौफ मैप है। हम इस ग्रुप 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट जो है इस ग्रुप 1 के लिए हम इसका मिन टर्म निकालते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल ए की रो में, ठीक है ना, तो इसमें जो ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, इनपुट वैल्यू की क्या है, 0 है। और बी की
बी यहाँ पे क्या है 0 है और ये 1 हो रहा है। जो हमारा सी एन है हमने, क्योंकि हमने लास्ट एग्जांपल में भी हमने क्या सपोज किया था, लेट बी एन इज इक्वल टू, वो हम सपोज कर रहे हैं वो सी है हमारे पास। तो हमारे पास सी के लिए यहाँ पे क्या हो रही है कंबाइन है, और बी जो है हमारे पास वो चेंज हो रही है। तो हमारे पास जो इस ग्रुप की हमारे पास जो मिनटर्म बनी वो क्या बनेगी 12 इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप हमारे पास एक फाइंड हो गया। अब हमारे पास है सेकंड ग्रुप, ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ए क्या है, ए तो क्या है, ए तो कॉम्प्लीमेंट है, ए सेम है, और इसमें हमारे पास जो बी है वो कॉमन है, लेकिन बी जो इन है हमारे पास सी है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे पास क्या बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। ये जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास सी। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास ये लास्ट जो ग्रुप रह गया ये वाला रह गया दिस वन। इसमें जब हम इसका मिनटर्म हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या कैसे करेंगे हम, ए जो है वर्टिकल वर्टिकल ये तो दोनों चेंज हो रहे हैं। ए में क्या है यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो ए तो इसमें चेंज हो रहा है, तो ए तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो इसमें हमारे पास बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में सी और सी यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी मल्टीप्लाई बाई सी, और इसकी जो फाइनल हम सी में जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई बी इंटू बी इन। ये हमारे पास फाइनल जो है 12 की इक्वेशन बनी है थ्रू कर्नॉफ में। ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, इसमें क्या है सेम है, इसकी एग्जीक्यूट है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास अगर हम इसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास कितने गेट यूज़ होंगे, ये नैंड गेट, और गेट और नॉट गेट यूज़ होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हाँ हमारे पास तीनों गेट, तीनों आईसीज़ का, तीनों गेट की आईसीज़ का एक एक आईसी यूज़ होगी, तीनों गेट्स की। ठीक है स्टूडेंट, तीनों गेट की एक एक आईसी यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंप्लीफाई था, हमने कर्नॉफ मैप के थ्रू हमने इक्वेशन क्या की, हमने ड्रा की, हमने फाइनलाइज की कर्नॉफ मैप के थ्रू। हमने 12 की इक्वेशन भी हमने निकाली, हमने डिफरेंस के लिए निकाली ऑफ फुल स्टेप वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और तरीका भी होता है, कर्नॉफ मैप के अलावा भी हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं, हम ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वो क्या हो सकता है, हमें थोड़ा वो भी आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है किसका, फुल स्टेप वेक्टर का। अगर हम इसके 12 की इक्वेशन हम कर्नॉफ मैप के अलावा निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट पे 1 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, हम कर्नॉफ मैप के अलावा भी इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी ट्रुथ टेबल से। जस्ट हमारे पास उसका ट्रुथ टेबल होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, जिस आउटपुट पे 1 है उस पर हम देखें इसका मिन टर्म क्या आ रहा है, इनकी इनपुट्स के ऊपर इसका मिन टर्म क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसकी इनपुट के ऊपर इनका मिन टर्म जो आ रहा है, अगर ये हमारे पास इनपुट 1 है तो इसके ऊपर ए और बी और सी का मिन टर्म क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट
मल्टीप्लाई बी का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 12 में यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। अब हर ए का हमने कम्प्लीमेंट और उनको प्लस करना है। सेकंड पे हमारे पास ए की 12 में आउटपुट 1 यहाँ पे आ रही है, तो इस आउटपुट 1 के ऊपर हमने इन सब का कम्प्लीमेंट लेना है, मिन टर्म लेना है इनका। तो इस इनपुट के ऊपर इसका मिन टर्म क्या आएगा, ए का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी का कम्प्लीमेंट, फिर प्लस, फिर हमारे पास 12 में आउटपुट 1 यहाँ पे आ रही है, तो इस 1 आउट जहाँ पे भी आउटपुट 1 1 आती है ना, उनकी इनपुट्स के ऊपर हम उनका कम्प्लीमेंट लेके हम उनको आपस में प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसे हमने इनका भी अगर इसका हम मिन टर्म लें तो हमारे पास बनेगा ए का कम्प्लीमेंट बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास फाइनल यहाँ पे आ रहा है, तो फाइनल यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसके ऊपर हम इनकी जो मिन टर्म है उनको क्या करेंगे, हम आपस में मिन टर्म निकालेंगे, तो ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, फाइनल जी हमारे पास क्या बन गया, हमारे 12 के ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब वो जो इक्वेशन हमने निकाली थी ये वाली, ये हमने थ्रू कर्नॉफ में ड्रा की थी। कर्नॉफ मैप के थ्रू हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई। लेकिन स्टूडेंट अगर कर्नॉफ मैप ना होता तो हमारे पास इक्वेशन इसकी बननी थी ये। तो इस इक्वेशन का अगर हम सर्किट डायग्राम ड्रा करें और इस इक्वेशन का सर्किट डायग्राम ड्रा करें तो हमारे पास यहाँ पे सर्किट कितने ज़्यादा आईसी यूज़ होंगे, एंड के, आर के, नॉट के, और यहाँ पे जस्ट हमारे पास कम आईसी यूज़ होंगे और उसमें कम गेयर भी यूटिलाइज होंगे। तो स्टूडेंट इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं कि इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुपिंग बन रही है, इसमें बी सी इन दोनों में कॉमन है और इनमें ए कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में जब ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी, और जब इसमें हम बी सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बी सी ए कम्प्लीमेंट प्लस ए। ओके स्टूडेंट, और हमें पता है जब भी कोई भी वेरिएबल अपने कम्प्लीमेंट के साथ ऐड हो रहा हो तो वो किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा और हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक्सिस और गेट की इक्वेशन बन रही है। तो ये हमारे पास फाइनलाइज होगा ए कम्प्लीमेंट बी जार सी प्लस बी सी। तो हमारे पास 12 की एक और इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब जब हम कर्नॉफ मैप के थ्रू हमने सॉल्व की तो हमारे पास ये बनी, और नॉर्मल अगर हमने मेथड बूलियन फंक्शन के थ्रू या नॉर्मल हमने खुद ड्रा की तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी। तो स्टूडेंट हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे देखने में हमारे पास इक्वेशन ये वाली मोर फिजिबल है। इसमें सिर्फ हमारे पास 3 IC यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 IC यूज़ हो रहे हैं। इस वाले में इसमें सिर्फ 3 हो रहे हैं, एंड और नॉट। यहाँ पे एंड और नॉट इंक्लूसिव और 4 यूज़ हो रहे हैं। तो ये सर्किट ये हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन हमारे पास बेस्ट रहेगी सर्किट डायग्राम ड्रा करने के लिए। तो स्टूडेंट दिस आर द इक्वेशन ऑफ बारो फॉर फुल स्टेप ट्रैक्टर। तो हमने देखा, हमने कर्नॉफ मैप के थ्रू भी हमने इक्वेशन ड्रा की और विदाउट कर्नॉफ मैप भी हमने इक्वेशन ड्रा की। होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स हमने अभी ड्रा की थी फुल एडर के लिए जो इक्वेशन वो हमारे पास ये बनी थी डिफरेंस के लिए, और बारो के लिए हमने जो फाइनल जो इक्वेशन की थी हमने 2 की थी, इनमें से एक ये वाली थी। इन दोनों को यूज़ करते हम सर्किट डायग्राम बनाई हमने। तो हमारे पास 2 XOR गेट यूज़ हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 एंड गेट और 2 नॉट गेट और एक और गेट। तो टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो एक XOR गेट की IC यूज़ होगी। ठीक है, और एक एंड गेट की एंड गेट की और एक नॉट गेट की। ये 3 हमारे पास IC यूज़ होंगी और हमारे पास ये फुल जो है सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम हमारे पास ड्रा हो जाएगी। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये आपको सर्किट डायग्राम इजीली क्लियर है, क्योंकि हमने इसकी इक्वेशंस को इतना एक्सप्लेन किया है। तो सिंपली हमारे पास 3 इनपुट्स हैं,
और वो आपस में ए ज़ार बी ज़ार सी हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास ए ज़ार बी आ रहा है और इसमें हमारे पास ए ज़ार बी ज़ार सी तीनों ज़ार होकर यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे इस पे हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ इस वाले गेट में हमारे पास डिफरेंस मिल रहा है और इस वाले गेट में हमारे पास बोरो मिल रहा है। अब एप्लीकेशंस फुल सब्ट्रैक्टर को हम यूज़ कहाँ करते हैं, टू अटेन्यूएट द रेडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल इन एम्पलीफायर टू रिड्यूस साउंड डिस्टॉर्शन। एम्पलीफायर में हम यूज़ करते हैं साउंड डिस्टॉर्शन के लिए। इन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ प्रोसेसर के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में यूज़ होते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। कैलकुलेट एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर और इनको कार्नोफ मैप के थ्रू हम इनकी इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं और उनका मेन फिनोमेना क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं यहीं पर लाइव हूँ। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।